नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी ने आला पद्धति ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ किया था और आला पद्धति ग्रंथ के अंतर्गत जो द्रव्यों के गुणों का, पर्यायों का, स्वभावों का स्वरूप बताया गया है, उसको समझने के उपरांत अब हम उन द्रव्य के गुण, स्वभाव और पर्याय को कैसे जाना जाता है इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो द्रव्यों के स्वरूप को जानने में प्रमाण और नय ये दो व्यवस्थाएं दी गई हैं। इनके द्वारा द्रव्यों का ज्ञान होता है। प्रमाण जो वस्तु के सर्वदेश का ज्ञान करता है उसे हम प्रमाण कहते हैं, और जो किसी भी पदार्थ द्रव्य का एक अंश में ज्ञान करता है या कथन करता है उसे हम नय कहते हैं। ये नय 9 प्रकार के कहे गए: द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवंभूत। तत्वार सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी जी ने 7 प्रकार के ही नय कहे हैं। आला पद्धतिकार ने 9 प्रकार के नय कहे हैं, और भी भेद प्रभेद बन जाएंगे। क्योंकि जब अपन इस नय की व्युत्पत्ति अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा है कि नय किसे कहते हैं। श्रुत ज्ञान विकल्पो नयः, श्रुत ज्ञान के विकल्प को नय कहते हैं। अथवा वक्त्री अभिप्रायो नयः, जो वक्ता का अभिप्राय होता है उसको नय कहते हैं। हम किसी एक वस्तु को अच्छा भी कह सकते हैं और किसी एक वस्तु को बुरा भी कह सकते हैं। एक ही वस्तु अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। बस हमारा अभिप्राय क्या है, हम किस अपेक्षा से उसको अच्छा कह रहे हैं और किस अपेक्षा से हम उसको बुरा कह रहे हैं। वो जो अपेक्षाएं होती हैं उसी अपेक्षा को हमारे आगम में नय कहा गया। हमने आपको पहले भी बताया है कि एक ही द्रव्य, चाहे वो जीव द्रव्य हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म अधर्म आकाश काल कोई द्रव्य हो, हर द्रव्य में विरोधी गुण पाए जाते हैं और एक नहीं ऐसे अनंत गुणों का स्वामी द्रव्य होता है जिसको हम अनेकांत कहते हैं। अनेकांत का मतलब क्या है? एक ही द्रव्य में अनेक धर्म होते हैं जो विरोधी धर्मों से भी सहित है। अब यदि विरोधी धर्मों से हम सहित कह रहे हैं तो अब हमें यह सिद्ध करना होगा कि यदि कोई द्रव्य नित्य है तो वो किस अपेक्षा से है, और अनित्य है तो किस अपेक्षा से है। इसी प्रकार से हमने बताया कोई भी वस्तु बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। तो हमारी क्या अपेक्षा है उस अपेक्षा को यहां पर ध्यान देना होगा। बस ये जो अपेक्षाओं से कथन किया जाता है इसी को हम नय कहते हैं या इसी को हम स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद और कुछ नहीं है। स्यादवाद का मतलब है कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, कथनचित अस्ति स्वभाव वाला है, कथनचित नास्ति स्वभाव वाला है, कथनचित भेद स्वभाव वाला है, कथनचित अभेद स्वभाव वाला है। अब वो हमें अपेक्षाएं लगानी पड़ेंगी कि कौन सी अपेक्षा से द्रव्य एक स्वभावी है, कौन सी अपेक्षा से द्रव्य अनेक स्वभावी है।
कौन सी द्रव्य अपेक्षा से द्रव्य नित्य है, कौन सी अपेक्षा से द्रव्य अनित्य है। बस ये अपेक्षाओं का नाम ही नय कहलाता है। अपन सभी ने इन नयों की चर्चा पूर्व 2 कक्षाओं से प्रारंभ की थी, जिसमें सबसे पहले द्रव्यार्थिक नय पर अपनी चर्चा चल रही है। द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? जो द्रव्य को प्रयोजन करके कथन करता है उसे हम द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। जो पर्याय को प्रयोजन करता है या पर्याय को उद्देश्य करके कोई बात कही जाती है उसे हम पर्यायार्थिक नय कहते हैं। हम चूंकि द्रव्यार्थिक नय को समझ रहे हैं तो यहां मुख्यतः द्रव्य की है, द्रव्य दृष्टि हमें लानी पड़ेगी। अब द्रव्य दृष्टि लाने के लिए इधर इन्होंने 10 प्रकार से भेद किए थे, या द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद इन्होंने किए हैं, 10 प्रकार से विभाजन किया है, या 10 प्रकार से हम कथन करें तो वो द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। अब इन 10 प्रकार के कथन में हमने पूर्व कक्षाओं में 6 प्रकार के कथनों पर चर्चा की थी। सबसे पहले तो अपन ये समझें, द्रव्यार्थिक नय में 3 विषयों की ज्यादा मुख्यता होती है। वो 3 विषय क्या हैं? एक तो सबसे पहला विषय होता है द्रव्य के शुद्ध स्वरूप का कथन करने वाला। द्रव्य, देखो हमने बताया था 6 द्रव्य हैं, 6 में से 4 तो शुद्ध ही हैं, धर्म धर्म आकाश काल। तो यहां पर जो नय की विवक्षा लगती है वो नय की विवक्षा शुद्ध द्रव्यों में नहीं लगती। हम उन द्रव्यों की बात कर रहे हैं जो शुद्ध भी हैं और अशुद्ध भी हैं, जिनमें दोनों प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं। जैसे जीव और पुद्गल, ये शुद्ध अवस्था में भी पाए जाते हैं और अशुद्ध अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो नय की विवक्षा जो लगेगी वो इन्हीं 2 की अपेक्षा से लगेगी। ठीक है, अब इसमें अपन को यह देखना है कि द्रव्य मुख्य रूप से स्वभाव का जब कथन किया जाता है द्रव्य के, तो वो द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। किसका? शुद्ध स्वभाव का। इसीलिए इसमें पहला जो सूत्र लिखा था उसमें इन्होंने यही लिखा था, कर्मोपाधि निरपेक्ष। अब शुद्ध स्वभाव कैसे? देखो अपन को दोनों स्थिति समझनी होगी कि हमारा जो जीव द्रव्य है ये शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। तो इसमें अशुद्धता किस कारण से आई, पहले उस कारण को समझना पड़ेगा। वो कारण क्या है? कर्म। कर्मों के कारण से ये अशुद्ध हो रहा है। अब यदि हम एक बात करें कि कर्मों को एक तरफ रखो, कर्मों की विवक्षा नहीं लगाएं, तो फिर हम में और शुद्ध आत्मा में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। केवल कर्मों के कारण से ही अंतर आ रहा है। मुक्त जीव में और संसारी जीव में मुख्यतः अंतर क्या है? जब दोनों की परिभाषाएं पढ़ते हैं तो एक ही परिभाषा निकलती है, जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं वो मुक्त जीव हैं, जिनके 8 कर्म लगे हुए हैं वो संसारी जीव हैं। अब यदि हम कर्मों की विवक्षा नहीं लगाएं, कर्मों से रहित अवस्था की बात करें, कर्म की कोई विवक्षा हम अपने ऊपर नहीं लगाएंगे, तो हमारी आत्मा भी सिद्धों के समान शुद्ध है। बस इसी को बोलते हैं द्रव्यार्थिक नय। जब द्रव्य के शुद्ध स्वरूप का कथन किया जाता है, चाहे भले वो अशुद्ध है तो हम अशुद्ध, लेकिन हम कथन किसका कर रहे हैं? शुद्ध अवस्था का। हमारी आत्मा भी उसी प्रकार की अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चतुष्टय वाली है। बस ये हो गया शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। दूसरा द्रव्यार्थिक नय में बात की जाती है, अपन लोग सामान्य से बात करते हैं द्रव्य नित्य होता है, कभी नष्ट नहीं होता, पर्याय नष्ट होती है। तो जब जब हम द्रव्य दृष्टि की बात करेंगे तो द्रव्य नित्य ठहरेगा। नित्य का मतलब क्या है? उसमें परिवर्तन तो हो रहा है, परिवर्तन होने के साथ साथ भी वो द्रव्य नष्ट नहीं होता। बस सबसे मुख्य ऐसा नहीं है कि हम परिवर्तन का अभाव कर रहे हैं, परिवर्तन होते हुए भी द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। अपन ने पढ़ा नित्यावस्थितान्य रूपाणी, द्रव्य नित्य है, अवस्थित है। नित्य का मतलब एक भी नया द्रव्य ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना कोई द्रव्य हमेशा के लिए नाश को प्राप्त होता है। बस ये नित्यता का जो भी नय कथन करता है उसे हम द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। 2 दृष्टि हो गई, एक शुद्ध स्वरूप का कथन करने वाला द्रव्यार्थिक नय, दूसरा द्रव्य का नित्यत्व पने का कथन करने वाला द्रव्यार्थिक नय। ठीक है,
तीसरी एक और दृष्टि लगाते हैं। आप सभी ने छह ढाला पढ़ी होगी, द्रव्य संग्रह पढ़ी होगी, कई सारे ग्रंथों में पढ़ा होगा। सम्यक दर्शन दो प्रकार का, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान। निश्चय सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक चारित्र। इन दोनों में क्या अंतर होता है? इन दोनों में केवल इतना ही अंतर है, जब जब आप निश्चय की बात करेंगे उसमें आत्मा में लीन होना है, और जब जब आत्मा में लीन होंगे तो फिर ये भेद कथन नहीं होगा, अभेद हो जाएगा। जैसे ये कहा जाता है कि निश्चय चारित्र या वितराग चारित्र, ये कब होता है? ये एक तरह से शुद्धोपयोग की अवस्था में होता है। एक तरह से इसी को हम अभेद रत्नत्रय कहते हैं, जब भेद नहीं रह जाए। अपन ने छह ढाला में पढ़ा होगा, जिन परम पैनी सुबुधि छैनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि तै निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हेतु निज कर आपको आप ही लहें। ये क्या चीज है? बस यहां जहां ध्यान, ध्याता, ध्येय, बस ये तीन चीजों का भेद खत्म हो जाए। जहां भेद खत्म हो गया, आत्मा में और आत्मा के गुणों में कोई भेद नहीं रह जाता है, उसी को हम निश्चय कहते हैं। वही द्रव्यार्थिक नय है। द्रव्यार्थिक नय क्या कहता है? द्रव्यार्थिक नय भी यही कहता है कि गुण में और गुणी में कोई अंतर नहीं है। बस जहां गुण और गुणी का भेद खत्म हो जाए, अभेद कथन किया जाता है, उसे हम द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। तो तीन दृष्टियां हो गई, बस ये तीन दृष्टियों को याद रखना है। सबसे पहली दृष्टि है कर्मोपाधि निरपेक्ष कर दें, शुद्ध स्वरूप का कथन करने वाला। दूसरा, द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, नित्य होता है। तीसरा, द्रव्य से गुण और पर्याय अभिन्न होती है, ये भिन्न भिन्न नहीं होती। ये हो गया शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अब इसी का उल्टा कर दें अपन तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय हो जाएगा। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी है तो द्रव्यार्थिक नय, लेकिन वो अशुद्ध अवस्था का कथन करेगा। जैसे हमने बताया ना कि ज्ञान आत्मा का गुण है, लेकिन वो ज्ञान भी तो दो अवस्थाओं में है, शुद्ध ज्ञान भी होता है, अशुद्ध ज्ञान भी होता है। तो जब हम अशुद्ध ज्ञान की चर्चा करेंगे, मैं ज्ञानी हूं, लेकिन कौन सा ज्ञानी हूं? मैं केवल ज्ञान स्वरूपी हूं तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। मैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रत्यय ज्ञान स्वरूपी हूं तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। जहां अशुद्ध गुणों का कथन किया जा रहा है तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, और जहां शुद्ध गुणों के समान कहा जा रहा है वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अभेद नय जब हम करेंगे, गुण से गुणी भिन्न भिन्न नहीं है, अभेद है, एक में एक है, तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। इसी को हम भेद कर देंगे तो वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय हो जाएगा। यही अपन ने इन सूत्रों में देखा था। एक बार एक रिवीजन सामान्य से आपको करा देते हैं। 47 नंबर का सूत्र, कर्मोपाधि निरपेक्षः शुद्ध द्रव्यार्थिकः। कर्म उपाधि को निरपेक्ष करते हैं तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय बन जाता है। जैसे संसारी जीव सिद्धों के समान शुद्ध है, सिद्ध शुद्ध हैं, हम अशुद्ध हैं, फिर भी अशुद्ध को सिद्धों के समान शुद्ध कह रहे हैं। कब? हम अभी इसी अवस्था में केवल एक दृष्टि लगानी है कि यदि हमें कर्मों से रहित मान लिया जाए, हम यदि कर्मों से रहित माने जाएं तो हम में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं। बस इसी दृष्टि को बोलते हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। कई बार प्रवचनों में, कई बार ग्रंथ पढ़ते हुए ये कथन आपको मिलेगा कि हमारी आत्मा भी सिद्धों के समान है। ऐसा क्यों कहा जाता है? जब है नहीं, हम अशुद्ध हैं, तो उनके समान क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं कि कभी तो ये भाव हमारे मन में आ जाए कि हम भी वही हैं। जैसे वो संसार में थे और संसार में रह करके उन्होंने कर्मों को नाश करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली, ऐसे हम भी भगवान बन सकते हैं, हम भी परमात्मा बन सकते हैं। अपन लोग जो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने का प्रयोजन क्या है? क्यों मंदिर भेजा जाता है? उसका प्रयोजन ही यही एक है कि जब हम मंदिर जाएंगे तो हमको जो मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं, उनको देख करके ये भाव आ जाए कि इनकी आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जैसे इन्होंने भगवत्ता प्राप्त कर ली कर्मों का क्षय करके, ऐसे हम भी प्राप्त कर सकते हैं। वंदे तत्गुण लब्धये, हम उनको नमस्कार कर रहे हैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। तो हमें ये याद आ जाए, बस याद लाने के लिए
कहीं एक पंक्तियां याद आ रही हैं, जिन दर्शन निज दर्शन खातिर, निज दर्शन जिन दर्शन है। बहुत बढ़िया पंक्ति है ये। जिन दर्शन, क्यों जिन दर्शन कर रहे हैं? निज दर्शन खातिर, कि हमारी स्वयं की आत्मा का दर्शन हो जाए, इसीलिए हम मंदिर जा रहे हैं। और निज दर्शन जिन दर्शन है, यदि अपनी आत्मा का दर्शन हो गया तो बस यही मंदिर जाना सार्थक हो गया। हम लोग रोज दर्पण देखते हैं, ये दर्पण क्यों देखा जाता है? दर्पण इसीलिए देखा जाता है कि दर्पण को देखते ही हमें अपने शरीर का भान हो जाता है कि हमारे शरीर पर कहां गंदगी लगी है। बस इसी तरह से मंदिर भी एक तरह से दर्पण है। वहां जाएंगे तो हमें शुद्ध स्वरूप नजर आएगा, फिर हम अपने आप को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये शुद्ध हैं और हम अशुद्ध हैं। ये अशुद्धि किस कारण से है? कर्मों के कारण से है। इनके भी कर्म लगे थे। महावीर भगवान भी कोई अलग दुनिया से नहीं आए थे, वो भी इसी दुनिया में रहे, लेकिन उन्होंने एक प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, मोक्ष की प्राप्ति की, आज मंदिर के हर वेदी पर विराजमान है। तो वही चीज हमें भी प्राप्त हो जाए, इसीलिए मंदिर जाया जाता। तो ये जो बार बार कहा जाता है कि हम भी सिद्धों के समान शुद्ध हैं, ये द्रव्यार्थिक नय है, ये पहचान कराने के लिए है। कई बार हम अपनी वस्तुएं भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, तो उसको याद दिलाने के लिए है। अब यदि याद आ जाता है तो फिर उसके लिए प्रयास भी तो करें। कई बार ऐसा होता है, बरसात के मौसम में अपन छतरी लेकर के जाते कहीं, अब हैबिट तो होती नहीं, अब कहीं छतरी लेकर के गए, अब जहां बैठे थे वहीं छतरी भूल गए, पानी रुक गया तो हम छतरी वहीं भूल गए, चले आए। अब दूसरे की छतरी देखते हैं तो हमें याद आ जाता है कि अरे हम भी तो छतरी लिए थे, हमारी कहां गई? फिर याद आता है हम वहां छोड़ आए। तो अब क्या करेंगे? जब हमें दूसरे की छतरी देख करके अपनी याद आ जाए तो फिर उसको उठाने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। बस यही प्रयास करना है। हम मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में भगवान के स्वरूप को देख करके हमें अपने स्वरूप की याद आ गई कि अरे हम भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं, जैसे ये हैं, हमारा स्वरूप भी यही है। लेकिन केवल इतना कहने मात्र से नहीं होगा, अब हमें जो प्रयास उन्होंने किया वही प्रयास हमको करना है। वो प्रयास शुरू हो जाएगा तो ये नए का कथन करना सार्थक हो जाएगा। समय सार वगैरह ग्रंथों में बस ये नय का ही वर्णन दिया गया है कि हम द्रव्यार्थिक नय से हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है और पर्याय आर्थिक नय से हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है। हम लोग पर्याय में उलझे हुए हैं। हम द्रव्य दृष्टि हम लोगों की खत्म हो चुकी। हम यदि मान लो यहां से एक चींटी जा रही होगी तो हम क्या कहेंगे? ये चींटी जा रही है, ये छिपकली है। मतलब हम भी उस पर्याय को महत्व दे रहे हैं। हम चींटी क्या है? ये पर्याय है। वास्तविकता में तो वो एक जीव जा रहा है, लेकिन हम जीव नहीं बोलते। हम भी क्या बोल रहे हैं? चींटी जा रही है। हम भी क्या बोलते हैं? मच्छर। मतलब यदि हम उसको जीव बोलेंगे तो हमें ध्यान आएगा कि उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। यदि कोई हमको मारेगा तो जैसा दुख हमको होता है वैसा ही उसको होगा, क्योंकि उसके अंदर भी जीवात्मा है, उसके अंदर भी सुख दुख सहन करने की वो शक्ति है, उसके अंदर भी आत्मा से परमात्मा बनने की शक्ति है। ये सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन हम लोग द्रव्य दृष्टि ना रख करके पर्याय दृष्टि रखे हैं, और पर्याय दृष्टि रखे हैं तो इस शरीर को ही अपना मान लेते हैं, इसी पर्याय को महत्व देने लगते हैं। बस तो यहां पर द्रव्यार्थिक नय में यही है, जिस समय हमारी द्रव्य दृष्टि हो जाएगी फिर पर्याय को महत्व नहीं जाएगा। पर्याय को महत्व नहीं जाएगा तो हमारे घर में कोई भी एक्सपायर हो जाए, या जितने भी हम मोह माया के ये जंजाल जोड़े हैं, फिर इसमें हमारा मन नहीं जाएगा, इसमें हमारा संकल्प विकल्प नहीं होगा। कोई वस्तु छूट जाए तो छूट जाए, हमें अपने द्रव्य की चिंता होगी। बस ये चीज इसीलिए नय का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले तो है कि हमारी आत्मा सिद्धों के समान शुद्ध है। दूसरा है उत्पाद व्यय को गौण करें और सत्ताग्राहक सत्स्वरूप को स्वीकार करना है। सत्स्वरूप क्या है? द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। द्रव्य हमेशा पर्यायों से सहित है, और पर्याय उपजती है, विनष्टि है। पर्याय का तो स्वभाव ही यही है। जब पर्याय को उत्पन्न और नष्ट होना स्वभाव है और द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता तो हम द्रव्य दृष्टि लाएंगे। जैसे जब अपन ने उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत वाला सूत्र पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि एक राजा के दो पुत्र हैं, एक को कुंडल चाहिए, एक को मुकुट चाहिए, लेकिन राजा को उसको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुंडल बनवा लो चाहे मुकुट बनवा लो, उसको ना दुख होगा
ना उसको सुख होगा, वो तो समता परिणामी है। बस यहां पर भी यही होगा। अब उत्पाद व्यय को गौण कर दो, सत्ताग्राहक, ये वो राजा के समान है जो केवल सत स्वरूप को स्वीकार कर रहा है। वो तो ये कह रहा है चाहे इसमें रखो चाहे उसमें रखो, सोना बना रहना चाहिए, सोना कभी नष्ट नहीं होना है। तो बस चाहे हम कुंडल के रूप में रहें और चाहे हम मुकुट के रूप में रखें, जो सत्ताग्राहक होगा वो कहेगा द्रव्य तो नित्य है, द्रव्य नष्ट नहीं होगा। लेकिन उसी दोनों लड़कों में से एक लड़का रो रहा है क्योंकि उसकी पर्याय दृष्टि है, वो उत्पाद और व्यय को महत्व दे रहा है। जो व्यय को महत्व दे रहा है वो रो रहा है, जो उत्पाद को महत्व दे रहा है वो हंस रहा है। लेकिन जो उत्पाद व्यय को छोड़ करके सत्ता को महत्व दे रहा है, द्रव्य नित्य है, उसका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, वो न सुखी है न दुखी है, वो समता परिणाम वाला होता है। इसीलिए ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बन जाता है। तीसरा है भेद कल्पना निरपेक्ष, भेद नहीं करना है, इसीलिए लिखा द्रव्यम अभिन्नम। अपन ने अभी जब 21 स्वभाव पढ़े थे तो उसमें एक आया था भेद स्वभाव, एक है अभेद स्वभाव। तो ये अपेक्षाकृत, जब हम अभेद स्वभाव की बात करेंगे तो ये शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय हो गया। हमारा गुण हमारी आत्मा से अलग नहीं है, गुण और गुणी एक में होते हैं, इनका तादात्म्य संबंध है। ये दो अलग अलग चीजें ना होकर के एक ही चीज है, बस एक ही स्वरूप में हम स्वीकार करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, तीसरे नंबर वाला। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद न, जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में कोई अंतर नहीं है, बस वो चीज यहां पर लगेगी। अपन ने स्टोपदेश में भी आया है कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्यात् द्वयोर्द्वयोः। ये संबंध कहां पाया जाता है? इस चटाई का कर्ता मैं हूं, सो संबंध पाया जा रहा है। लेकिन ध्यानम ध्येयम यदात्मैव, जब ध्यान भी आत्मा है और ध्येय भी आत्मा है, फिर यहां पर कोई संबंध नहीं होता, और संबंध से रहित एक मेक जीव हो जाता है। बस उसी को हम बोलते हैं द्रव्यम अभिन्नम। अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय में इन्हीं के उल्टे कर दिए थे। तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय में आत्मा कैसी है? अभी शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय में कही थी कि जो सिद्ध का स्वभाव है वही स्वभाव मेरा है। अब कह रहे हैं जो कर्मों के आधार पर भाव प्रकट हो रहे हैं वह भाव ही मेरे हैं, क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा। ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। क्यों? क्योंकि कर्म से सहित लगा रहे हैं, कर्मोपाधि सापेक्ष। सापेक्ष और निरपेक्ष समझ जाए, निरपेक्ष का मतलब रहित करना है, सापेक्ष का मतलब सहित करना है। तो कर्म को जब हम सहित करेंगे तो कर्म हमारी आत्मा में अशुद्धि लाएंगे, अशुद्धि लाएंगे तो हमारे जो स्वभाव है वो स्वभाव को भूल करके हम विभाव में आ जाएंगे। तो जो विभाव रूप परिणाम बन रहा है वही आत्मा का स्वभाव मान लिया जाएगा। इसीलिए इसको कह रहे हैं अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। द्रव्य को तो स्वीकार कर रहा है, द्रव्य के स्वभाव को भी स्वीकार कर रहा है, लेकिन विभाव स्वभाव को स्वीकार कर रहा है। अपन ने 21 स्वभाव में से एक विभाव स्वभाव पढ़ा था, ये विभाव स्वभाव है। ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से हो गया। उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिको यथा एकस्मिन् समये द्रव्यम उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम। अभी अपन ने उत्पाद व्यय को निरपेक्ष किया था, अब उत्पाद व्यय को सापेक्ष करेंगे। तो अब तीनों चीजें आएंगी। इस समय जो राजा है वो राजा तीनों भी बातें सोच रहा है। अभी तो वो सत्ताग्राहक था, इसीलिए वो अपने आप में मस्त था। अब वो तीनों बातें सोच रहा है। इसका देखो, ये कुंडल की पर्याय नष्ट हुई है, मुकुट की पर्याय उत्पन्न हुई है, सोना जैसा का तैसा है। बस ये जो स्वरूप जिसकी नजर में रहेगा, मतलब वस्तु में उत्पाद भी है, व्यय भी है, और उत्पाद व्यय होने के साथ साथ द्रव्यपना भी है, तीनों एक साथ हैं। इसीलिए उसको अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय यहां पर कह दिया गया। अब देखें तीसरा, भेद कल्पना सापेक्ष। जो अपन ने तीसरा भेद पढ़ा था भेद कल्पना निरपेक्ष, अब कर रहे हैं भेद कल्पना सापेक्ष। तो भेद कल्पना जब सापेक्ष करेंगे तो क्या निकलेगा? आत्मा के दर्शन ज्ञानादि गुण, आत्मा के गुण या गुणी आत्मा, बस ये अंतर है। आत्मा का केवल ज्ञान या केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा। जब हम केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा कहेंगे तो यहां पर कोई भेद नहीं है, और जब हम कहेंगे आत्मा का केवल ज्ञान तो वो भेद हो गया, आत्मा अलग हो गई। का शब्द लग गया, का शब्द संबंध सूचक होता है, मेरी किताब, तो किताब अलग हो गई, मैं अलग हो गया।
तो हमने कह दिया मेरी किताब। नहीं, किताब ही मैं हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा, अपन ने तत्वार सूत्र पढ़ा, वहां पर जो 5 पापों का वर्णन किया गया, तो उसमें एक सूत्र लिखा है हिंसा दिस्वेहा मुत्रा पाया वद्य दर्शनम। इन 5 पापों के करने से दुख मिलता है, निंदा मिलती है, तिरस्कृत होना पड़ता है, ये कारण बताया था। अगले ही सूत्र में क्या लिखा, दुख में वा, ये 5 पाप दुख रूप ही हैं। ये अभेद कथन। पहला जो सूत्र है वो भेद कथन वाला है, उसमें बता रहे हैं कि पाप करोगे तो दुख मिलेगा, मतलब पाप अलग हो गया, दुख अलग हो गया। पाप करना कारण हो गया, दुख मिलना कार्य हो गया। लेकिन दूसरा जो बताया, दूसरा सूत्र लिखा, उसमें लिखा दुख में विवा। इसका मतलब है पाप किया है तो दुख मिल ही गया, समझ लो। अब इसमें कोई अंतर नहीं है, अभेद कथन कर दिया। ये बहुत बड़ा सूत्र लिखा है, दुख में विवा। मतलब पाप क्रिया करते समय ये मत सोचो कि इससे दुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो नहीं, मिलना ही है, ये तय हो गया, बिल्कुल मिलना ही है। आज भी हमें जो कुछ भी दुख मिल रहा है वो किसी ना किसी पाप क्रिया के फलस्वरूप ही मिल रहा है, कोई ना कोई पाप क्रिया की होगी। तो ये अभेद कथन कहलाता है। अभेद का मतलब हम उनको एक में एक स्वीकार कर लें, बस जहां एक में एक स्वीकार हो गए उसी को हम अभेद कहते हैं। तो यहां पर भेद कर रहे हैं, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन। तो ये भेद करेंगे तो ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय हो गया, और अभेद करेंगे तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अपन को देखना है। 4 और इन्होंने विशेषताएं बताई हैं। अन्वय सापेक्षो द्रव्यार्थिको यथा गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम। अब कर रहे हैं अन्वय सापेक्ष, एक और नई दृष्टि लेकर के आए। अन्वय सापेक्ष का मतलब होता है, हमने आपको बताया द्रव्य का लक्षण क्या है, गुण पर्याय व द्रव्यम। जो द्रव्य होता है वो गुण और पर्यायों से सहित होता है। तीसरा एक और इसमें अपन ने देखा, स्वभाव भी द्रव्य में पाए जाते हैं। तो द्रव्य में गुण भी है, द्रव्य में पर्याय भी है, द्रव्य में स्वभाव भी है। अब इन तीनों को एक में कर दें, तो तीनों की जो एक में एक स्थिति बनेगी उसी को अन्वय कहते हैं। अन्वय का मतलब, जैसे अपने वो अमृत धारा बनाई जाती है तो उसमें 3 चीजें मिलाई जाती हैं। एक पेपरमेंट मिलाया जाता है और हमें याद नहीं, 3 चीजें मिलती हैं। तो 3 चीजों को मिला करके अजवाइन, पेपरमेंट और एक और होता है कपूर शायद, ठीक है। तो ऐसे 3 चीजें मिलाई, तो 3 चीजें अलग अलग हैं, कपूर अलग है, अजवाइन अलग है, पेपरमेंट अलग है। लेकिन जब इन तीनों को एक बराबर मात्रा में एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो वो तीनों की फिर एक नई परिणति उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं अमृत धारा। अब उस अमृत धारा में ना तो कपूर का टेस्ट आता है, ना अजवाइन का आता है, ना पेपरमेंट का, एक तीसरा अलग ही टेस्ट आता है। बस वो उसी का नाम है अन्वय सापेक्ष। अन्वय सापेक्ष का मतलब है हम पर्याय वाला द्रव्य है नहीं, स्वभाव वाला द्रव्य है नहीं, गुण वाला द्रव्य है नहीं। द्रव्य क्या है, स्वभाव, गुण और पर्याय, इन तीनों की समष्टि का नाम द्रव्य है। बस इन तीनों की समष्टि जहां मिला दी जाती है, तीनों को एक में एक जहां कर दिया जाता है, उसी को अन्वय सापेक्ष कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य ये मोक्ष का मार्ग है। तो अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक ज्ञान भी मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक चारित्र्य भी मोक्ष मार्ग नहीं है। इन तीनों की एकता जहां होती है, मतलब दर्शन भी हो, ज्ञान भी हो, चारित्र्य भी हो, वहां से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। इसी तरह से इधर है अन्वय सापेक्षो, मतलब अन्वय को सापेक्ष करना है, तीनों की मिली जुली अवस्था को एक साथ लाएंगे तब द्रव्यार्थिक नय बनता है। उदाहरण क्या दिया, गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम। देखो द्रव्य की परिभाषा बता रहे हैं, ये एक द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से द्रव्य की परिभाषा क्या हो गई, गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम। जो गुण पर्याय और स्वभाव से युक्त होता है उसी को द्रव्य कहते हैं। मतलब द्रव्य कभी गुण से रहित नहीं होगा, द्रव्य कभी पर्याय से रहित नहीं होगा, और द्रव्य कभी स्वभाव से रहित नहीं होगा, चाहे वो अशुद्ध अवस्था में रहे चाहे शुद्ध अवस्था में रहे। गुण पर्याय और स्वभाव तो पाए ही जाएंगे, इसी को बोलते हैं द्रव्य।
ये एक नई दृष्टि है द्रव्यार्थिक नय की, अन्वय सापेक्षो, तीनों को मिला करके उसका स्वरूप कथन करना। अगली दृष्टि देखें, स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्ति। यहां बता रहे हैं जो स्वयं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ग्राहक होता है उस अपेक्षा से द्रव्य अस्ति, द्रव्य है। और दूसरा इसी के साथ लगा लें, पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थी को यथा पर द्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यम नास्ति। पर चतुष्टय की अपेक्षा से नहीं है, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से है। बस ये दृष्टि जहां लग जाती है उसको हम द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। जैसे जीव है, जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसे जीव कहते हैं। जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है उसको अजीव कहते हैं। तो द्रव्य में, हमारे इस आत्म द्रव्य में जानने देखने की शक्ति है, इसीलिए ये जीव है। और पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसीलिए ये पुद्गल नहीं है। जैसे अपन ने अस्ति नास्ति स्वभाव लगाया था, बिल्कुल सेम लगाना है। जैसे हमने कहा ये मार्कर है, पेन नहीं है। अब दो दृष्टि हो गई ना, इसमें दो बातें कही हमने, ये मार्कर है, पेन नहीं है। इसका मतलब है इसमें मार्कर के सारे गुण मौजूद हैं, पेन के नहीं है। पेन के गुण अलग हैं, पेन का स्वभाव अलग है, पेन के हर एक चीज स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव हर चीज अलग है, मार्कर की अलग है। हम मार्कर को पेन जैसा यूज नहीं कर सकते। पेन पेन है, मार्कर मार्कर है। बस इसी का नाम है स्वद्रव्यादि ग्राहक और परद्रव्यादि ग्राहक। जैसे मान लो ये आलाप पद्धति की किताब है, तत्वार सूत्र की नहीं है, तो इसमें आलाप पद्धति के सूत्र लिखे हैं। आलाप पद्धति जो शब्द सार्थक है उसका पूरा वर्णन किया गया है, इसीलिए ये आलाप पद्धति है। इसमें तत्वार सूत्र का एक भी सूत्र नहीं है, इसमें 7 तत्वों का वर्णन नहीं है, इसलिए तत्वार सूत्र नहीं है। तो स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से ये है और पर चतुष्टय की अपेक्षा से नहीं है। तत्वार सूत्र की किताब संबंधी जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसका है वो चीज इसमें नहीं है। तत्वार सूत्र की किताब के जो गुण हैं वो इसमें नहीं है, इसलिए ये तत्वार सूत्र नहीं है। आलाप पद्धति के गुण इसमें है, इसलिए ये आलाप पद्धति है। तो हर द्रव्य में ये लगेगा, जीव द्रव्य में पुद्गल के गुण नहीं है, इसीलिए जीव द्रव्य पुद्गल नहीं है। जीव द्रव्य में ज्ञान दर्शन पाया जाता है, इसलिए ये जीव द्रव्य है। तो जो गुण स्वभाव जिस द्रव्य का है उस दृष्टि से वो वह द्रव्य है, जिस गुण स्वभाव जिसमें नहीं है उस दृष्टि से नहीं है। जैसे धर्म द्रव्य का स्वभाव है चलने में सहायता करना, अब ये चलने में सहायता करने का गुण अधर्म द्रव्य में नहीं है, इसीलिए अधर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य नहीं है। ठीक है ना, बस ये दृष्टि लगानी पड़ेगी। स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य है और पर द्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नहीं है। मतलब एक द्रव्य में एक तरह के गुण स्वभाव पाया जाएगा, दूसरी तरह का नहीं पाया जाएगा। इसीलिए तो सारी चीजें भिन्न भिन्न हैं। यदि एक का स्वभाव दूसरे में आ जाए तो संकर हो जाए। यदि जीव का स्वभाव पुद्गल में पहुंच जाए, पुद्गल का स्वभाव जीव में आ जाए, तो फिर तो हम जीव और पुद्गल की पहचान ही नहीं कर पाएंगे। धर्म द्रव्य का स्वभाव अधर्म में पहुंच जाए, धर्म द्रव्य का धर्म द्रव्य में आ जाए, तो फिर हम कैसे पहचान करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए धर्म द्रव्य का जो स्वभाव है वो धर्म में ही पाया जाता है, अधर्म आदि में नहीं पाया जाता है। इसी को बोलेंगे स्वचतुष्टय की अपेक्षा। और पर चतुष्टय की अपेक्षा जो अन्य द्रव्यों का स्वभाव है वो जीव द्रव्य में नहीं है। जैसे अपन एक वो लाइन पढ़ते हैं 6 ढाला की दूसरी ढाल में, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। ये क्या है? यही वो है पर चतुष्टय और स्वचतुष्टय। जो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल का स्वभाव है, इससे भिन्न स्वभाव जीव का है। जीव का स्वभाव इन 5 द्रव्यों में नहीं है और इन 5 द्रव्यों का स्वभाव जीव द्रव्य में नहीं है। बस इसी को बोलते स्वचतुष्टय पर चतुष्टय। पर चतुष्टय जिसमें हमारे जैसे गुण नहीं है वो पर हो गया,
जो हम हैं वो गुण हमारे अंदर ही रहेंगे, ये स्वचतुष्टय कहलाएगा। तो स्वचतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य है, पर चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नहीं है। चतुष्टय में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों चीजें लगाई जाती हैं। एक और अंतिम इसमें दिया है, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थी को यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा, अत्र अनेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्या परम स्वभावो गृहीतः। यहां क्या बता रहे हैं, एक परम स्वभाव की अपेक्षा से। अपन ने स्वभाव के 21 भेद पढ़े थे, उन 21 भेदों में एक परम स्वभाव भी था। उन 21 भेदों में जो 11 सामान्य हैं उनमें एक परम स्वभाव भी था। परम स्वभाव का मतलब है जो उस द्रव्य की पहचान कराता है। देखो, स्वभाव तो अस्ति स्वभाव भी है, नास्ति स्वभाव भी है, एक स्वभाव भी है, अनेक स्वभाव भी है, भेद भी है, अभेद भी है, बहुत सारे स्वभाव हो गए। लेकिन जीव द्रव्य की पहचान किस स्वभाव से करेंगे हम? जीव द्रव्य की पहचान जानने देखने से, चेतन स्वभाव से। पुद्गल द्रव्य की पहचान किससे होगी? अचेतन या मूर्त स्वभाव से। तो एक ये विशेष स्वभाव पाया जाएगा, बस उसी विशेष स्वभाव का नाम है परम स्वभाव। उसी परम स्वभाव को ग्रहण जो करता है उसको हम द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थी को, जो उत्कृष्ट स्वभाव को ग्रहण करता है। जीव के अंदर तो सारे 21 स्वभाव हैं, लेकिन 21 स्वभावों में से क्या लिखा? यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा। आत्मा कैसी है? ज्ञान स्वरूपी है। अब देखो, जीव द्रव्य के अंदर अपन ने गुण देखे थे, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो सामान्य गुण कितने हैं? 8 गुण होते हैं सामान्य, प्रत्येक मस्तव सर्वेशाम। जीव में भी 8 गुण हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व और अमूर्तत्व। ऐसे 8 गुण हो गए। विशेष गुणों में जाएं तो विशेष गुणों में भी 6 गुण हैं, जीव पुद्गलियो सठ, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य और चेतनत्व, अमूर्तत्व। लेकिन इन सभी सामान्य और विशेष गुणों में से आत्मा की पहचान किससे होती है? वो ज्ञान गुण से होती है। सुख गुण से भी नहीं है, वीर्य गुण से भी नहीं है, मुख्य किससे है? ज्ञान गुण से। जानने और देखने की शक्ति हमारे अंदर है, यही हमारी विशेषता है। बस उसी विशेषता को जो ग्रहण करता है उसी को हम परम भाव ग्राहक कहते हैं। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थी को यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा। आत्मा कैसी है? ज्ञान स्वरूपी है। स्पष्ट लिख रहे हैं आगे, अत्र अनेक स्वभावानां मध्ये। स्वभाव कितने? 21 स्वभाव हैं, लेकिन 21 स्वभावों में से कौन से स्वभाव को ग्रहण किया? ज्ञानाख्या परम स्वभाव गृहीता। ज्ञान नाम का उत्कृष्ट स्वभाव यहां पर ग्रहण किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि ये ज्ञान ही अन्य द्रव्यों से जीव द्रव्य को भिन्न साबित करता है। हमने पढ़ाया था, विशेष गुण किसे कहते हैं? जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से पृथक करता है। द्रव्यम द्रव्याद्ययी, जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से पृथक करता है उसे विशेष गुण कहते हैं। बस यहां जो उस विशेष गुण को ग्रहण करता है उसी का नाम द्रव्यार्थिक नय है। तो द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद इधर इन्होंने बता दिए। 3 शुद्ध रूप से बताए, शुद्ध द्रव्यार्थिक, 3 अशुद्ध द्रव्यार्थिक और 4 ये सामान्य कथन किया। इसमें शुद्ध अशुद्ध का कोई भेद नहीं है, यहां पर सामान्य वर्णन किया है। ये 10 भी द्रव्यार्थिक नय के विशेषण होते हैं, या द्रव्यार्थिक द्रव्य को प्रयोजन करके ये कहे गए हैं। सबसे पहला कर्मोपाधि निरपेक्ष, दूसरा उत्पाद व्यय को गौण करके सत्ता को ग्रहण करने वाला, और तीसरा गुण पर्याय आदि से अभिन्न। ठीक है, तो अभेद रूप में जो कथन करता है, ये 3 तो हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक। फिर 3 अशुद्ध द्रव्यार्थिक में कर्मोपाधि को सापेक्ष किया, उत्पाद व्यय को सापेक्ष किया, और अभेद की जगह अभेद को सापेक्ष कर दिया। ठीक है, तो ये 6 कर दिए। 7वां जो बनाया वो अन्वय सापेक्ष किया। गुण, पर्याय और स्वभाव तीनों की मिली जुली समष्टि का नाम द्रव्य है, ये सिद्ध किया। 8वें नंबर में और 9वें नंबर में ये स्पष्ट किया कि 100 द्रव्य 100 गुणों की अपेक्षा से द्रव्य है और पर चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नहीं है। कुल मिलाकर के जीव में जीव के गुण हैं, इसीलिए वो जीव है, पुद्गल के नहीं है इसलिए पुद्गल नहीं है। बस ये सिद्ध करना है।
जीव का स्वभाव अलग है, अन्य 5 द्रव्यों का स्वभाव अलग है। धर्म द्रव्य का स्वभाव अलग है, अन्य 5 द्रव्यों का स्वभाव अलग है। 6 द्रव्यों के स्वभावों को देख लें, एक दूसरे से मैचिंग किसी की भी नहीं है। 6 द्रव्यों का विशेष लक्षण सबका अलग अलग है। धर्म द्रव्य चलने में सहायता करता है तो अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायता करता है। जीव द्रव्य में जानने देखने की शक्ति है तो पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। तो सभी द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अपना अपना एक अस्तित्व रखते हैं। बस उस अस्तित्व की अपेक्षा से वो अस्ति हैं और दूसरे की अपेक्षा से वो नास्ति हैं। और सबसे आखिरी अपन ने देखा, उत्कृष्ट परम भाव को जो ग्रहण करता है वो भी द्रव्यार्थिक नय है। जो ज्ञान स्वरूपी आत्मा ये विषय ग्रहण करता है उसको हम द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। यहां पर द्रव्य के अनेक गुण होते हुए भी एक ज्ञान गुण को प्रमुखता दी गई है, इसीलिए इसको परम भाव या उत्कृष्ट भाव रूप से स्वीकार किया गया। तो ये द्रव्यार्थिक नय क्या होता है ये सामान्य से समझ में आ गया होगा। द्रव्यार्थिक नय केवल द्रव्य को विषय करता है, द्रव्य के शुद्ध स्वरूप का कथन करता है, द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता इसका कथन करता है, द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से अभिन्न है इसका कथन करता है, जो द्रव्य का जो स्वरूप है वो उसी स्वरूप में पाया जाता है, अन्य स्वरूप में नहीं पाया जाता, ये कथन करता है। बस इसी को हम द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। सामान्य से इतना ही समझें, फिर धीरे धीरे देखो कई लोग इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे तो पहली बार में बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। बाद में फिर आप लोग धीरे धीरे और स्वाध्याय करेंगे तो ये सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। इसको कठिन मान करके छोड़ मत देना। बस ये नहीं करना है कि ये विषय कठिन है तो हम छोड़ दें कि अब हमें पढ़ना ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। अपन को पढ़ने की कोशिश करना है, जितना समझ में आएगा उतना, कम से कम ज्यादा नहीं आया होगा तो इतना तो समझ में आया होगा कि द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद होते हैं, ज्यादा नहीं तो इतना तो समझ में आ गया। द्रव्य गुण पर्याय तो समझ में आई होगी, भेद अभेद की भी दृष्टि होती है ये समझ में आया होगा, शुद्ध स्वरूप अशुद्ध स्वरूप भी कुछ होता है ये समझ में आया होगा। तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। विषय कठिन है ये तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं और महाराज श्री ने भी ये स्वीकार किया है कि विषय कठिन है, लेकिन फिर भी आप लोग भी ये मान करके चलें कि अब आप लोग 6वें वर्ष में हैं, सरल विषय नहीं मिलेगा। जब अपन 5 वर्ष परीक्षा पास करके 6वें वर्ष में आए हैं तो धीरे धीरे कठिनता बढ़ती जाएगी, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि अपन को समझ में कुछ ना आए। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धीरे 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 सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। बाकी जो नहीं आएगा समझ में तो और इस पर अपन चर्चा आगे करते रहेंगे। आज इतना ही, कल अपन पर्यायार्थिक नय को अपन विषय बनाएंगे, इसके बारे में समझेंगे।